ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। आरोप है कि एक पत्नी ने न सिर्फ अपने पति की बेरहमी से हत्या की है, बल्कि उसकी लाश को घर के ही बाथरूम में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया। मामला सिकंदरा थाना क्षेत्र का है, जहां पर पति सुरेंद्र के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस करीब 45 दिनों तक उसकी तलाश करती रही, जबकि आरोपी रूबी लगातार पुलिस को गुमराह करती रही। आखिरकार सास के सामने सच सामने आया और इसके बाद पुलिस ने घर में खुदाई कर कंकाल बरामद किया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक रोज रोज की मारपीट और शराब के नशे से परेशान होकर अत्याचार से तंग आकर पत्नी ने पति की हत्या कर दी और शव को घर में ही गाड़ दिया था। तो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली, परेशान करने वाली ये खबर सामने आई है। दरअसल ये खबर आगरा से सामने आई है, जहां पर एक पत्नी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया और इस खौफनाक वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। 45 दिनों तक पुलिस को गुमराह करती रही आरोपी पत्नी। हालांकि पूरे मामले का सच सामने आ गया है। हर दिन के लड़ाई झगड़े, मारपीट और शराब के नशे से तंग आकर पत्नी ने इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि इस कलयुगी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में जांच की जा रही है। दंग करने वाली बात तो ये है, हैरान करने वाली बात तो ये है कि अपने ही घर के बाथरूम में गड्ढा खोदकर पति को दफना दिया था इस कलयुगी पत्नी ने, और पुलिस को गुमराह करने के लिए गुमशुदगी का मुकदमा भी दर्ज करवाया। 45 दिनों तक पुलिस इस पूरे मामले पे जांच करती रही, लेकिन आखिरकार पुलिस ने इस मामले को सुलझा दिया है, मामले की गुत्थी को सुलझा दिया है। फिल्म दृश्यम तो आपने देखी होगी और ठीक उसी तरीके का एक मामला आगरा में आया है, जहां पत्नी ने अपने पति की हत्या की। हत्या करने के बाद अपने ही घर के बाथरूम में उसे गाड़ दिया और 45 दिन तक वो ये नाटक करती रही कि पति कहीं गुमशुदा हैं। बकायदा पुलिस में इसकी शिकायत करवाई गई, लेकिन जब पुलिस को पता चला तो बेहद चौंकाने वाली चीज सामने निकली कि इसी घर के उस बाथरूम से पति का जो डेड बॉडी है वो बरामद की गई। अब देखिए कि यहीं पर वो पूरा परिवार रहता था, पत्नी, पति, बच्चे, और ये वो स्पॉट है जहां पर पति को मारकर गाड़ा गया। ये बाथरूम आप देख सकते हैं कि इतनी ज्यादा बदबू आ रही है कि खड़ा होना यहां मुश्किल हो रहा है। और 45 दिन तक ये नाटक करती रही, पुलिस को गुमराह करती रही, और जब पुलिस ने जांच शुरू की और उन्हें पता चला तो ऐसे में पत्नी ने सबसे पहले अपनी सास को बताया कि जिसको आप ढूंढ रहे हैं उसको मारकर बाथरूम में गाड़ दिया गया है। अब आप यहां पर देखें, ये उसी परिवार के लोग हैं, यानी कि जिसकी हत्या की गई है उनके भाई हैं, और वो बच्ची है जिसके पापा की हत्या की गई। अनु, ये बताओ कि क्या मम्मी पापा की पहले लड़ाई होती थी? बहुत दिनों पहले लड़ाई हुई थी, उसके बाद से तो फिर चाचा के यहाँ पे लड़ाई हुई थी, तो घर पे लड़ाई नहीं हो रही थी। और 17 तारीख को रात को पापा ने मतलब दोपहर में बहुत सारे भजन गाए थे हमारे संग। मुझसे गब्बारे, सिद्धि सबसे भजन गब्बारे नाच रहे, कथा चल रही उस पर। और मैंने शाम को कही पापा से कि पापा क्या नाम है, स्कूल की छुट्टी हो गई है, मुझे बाइक सिखा दो। पापा ने कही मुझ पे अभी तो टाइम नहीं है। और ऐसे बहुत दिनों पहले से मतलब पापा ये कह रहे थे कि मैं तुम्हें छोड़ के चले जाऊँगा, तुम लोग कट वाले के भीख मांगोगे। और 2-3 बार तो पापा ने मतलब एक बार कह रहे कि स्कूटी भी टक्कर कर दी थी, उसमें पापा कह रहे मैं इस बार फिर बच के आ गया, पर अब क्या नहीं बच के आऊँगा। अच्छा, पापा ऐसे बार बार कहते थे? और एक बार अंदर वाले कमरे में मुझे और सबको, अम्मा को बैठा के मुझसे कह रहे, अम्मा से हम सबसे कि क्या कहते हैं, कमला, अम्मा को कमला कह के बुलाते हो प्यार से, तो कहते हैं कमला मुझे माफ़ करियो, मेरा मन नहीं करता है घर पे रहने का, मैं अपने पापा के पास जाना चाह रहा हूँ। मैं हनुमान जी को वो बाबा कहते थे, अगर मैं उनके पास जाना चाह रहा हूँ, हो सके तो भगवान जी से प्रार्थना करना कि मैं आ रहा हूँ, पर मैं लौट के नहीं आऊँगा, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ के अपना ख्याल रखना।